गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। तो दोस्तों उठ जाइए, सुबह हो गई है और मेरे साथ आ जाइए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए मेरी हमारी अपनी वोकैबुलरी की क्लास, जिसमें हम नया लगातार कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। और दोस्तों यही नया आपको एक दिन बहुत आगे ले जाएगा। हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स की एक सीरीज, वो भी हमारे निमोनिक्स मेथड से, जो हमने कल की क्लास में स्टार्ट किया है। आज हमारी इसकी दूसरी क्लास होगी, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि आज हम क्या सीखने वाले हैं। देखो, जो ड्रीम होता है ना, वो हर किसी को सोचनी चाहिए और सबको बड़े से बड़ा ड्रीम सोचना चाहिए, और उसको पूरा करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं ड्रीम की फुल फॉर्म क्या होती है। डेडिकेशन। आपके अंदर एकदम डेडिकेशन होना चाहिए कि हाँ, मैं चीज़ को कर दूंगा, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी होनी चाहिए आपको किसी भी चीज़ को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने एग्जाम को लेकर के। उसके बाद एक एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, और हमेशा आपके पास एक रीजन होना चाहिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं वोकैबुलरी धमाके के सिनोनिम्स एंटोनिम्स विद निमोनिक्स मेथड के आज के खजाने में हमारे कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो चलिए, हमारा आज का पहला वर्ड हमारे सामने है। जो बच्चे आज पहली बार क्लास को कवर कर रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि हमने एक बहुत बड़ी सीरीज को पूरे एक मंथ रूट वर्ड्स की सीरीज को कंप्लीट किया। उसके बाद हमने कल से एक सीरीज स्टार्ट करी है जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स की है, और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या काम करते हैं यहाँ पर, सिनोनिम्स एक मेन वर्ड लेते हैं, उसके सिनोनिम्स लेते हैं, एंटोनिम्स लेते हैं, साथ ही उसकी ट्रिक लेते हैं जो उसके निमोनिक्स मेथड को बताती है। निमोनिक्स मेथड का हमारा मीनिंग ये होता है कि वर्ड को रिलेट करके किसी चीज से याद करना। तो पहला वर्ड आ गया है हमारे सामने, एम्बियंस। जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है माहौल या वातावरण। देखो, पहले ट्रिक पर आएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, आप इसको याद करते हैं, कैसे याद करेंगे। चलिए, एम्बियंस। एम्बियंस की जो ट्रिक हो गई हमारे सामने, वो हो गई एम्बुलेंस। वैसे मैं आपको बता दूं एम्बुलेंस से पहले कि जो एम्बियंस वर्ड यूज होता है ना, वो बेसिकली किसी भी रेस्टोरेंट के लिए, किसी होटल के लिए, जब आप वहां जाते हैं होटल में या रेस्टोरेंट में, तो आप वहां पर देखते हैं और बोलते हैं वाओ कितना अच्छा अरेंजमेंट है ना। तो अरेंजमेंट की जगह एक क्लासिक वर्ड क्या है कि कितना अच्छा एम्बियंस है ना। एम्बियंस कितना अच्छा है, उस होटल का माहौल कितना अच्छा है, वहां का वातावरण कितना अच्छा है। ठीक है, अब आपको इस वर्ड को याद कैसे करना है, क्या है निमोनिक्स मेथड। जो आज पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे हैं वो जान लें कि निमोनिक्स मेथड में क्या होता है। हम कोई ऐसा वर्ड लेते हैं जो बहुत कॉमन होता है और जहां से हम वहां तक पहुंच जाता है। जैसे एम्बियंस को ले लिया हमने, एम्बुलेंस से कनेक्ट कर दिया। जब भी आपके आस पड़ोस है ना, वहां पर कोई भी एम्बुलेंस आती है तो एक माहौल सा बन जाता है, एक मतलब डरावना सा माहौल कि पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, किसको चोट लग गई, किसको क्या हो गया। तो याद रखेंगे, जब एम्बुलेंस आती है तो एक एम्बियंस बन जाता है हमारे आसपास। ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ये है कि आप इस वर्ड को डायरेक्टली याद करें, होटल की इमेज बनाएं और याद करें। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स पर आते हैं। इसके सिनोनिम्स होता है हमारा सराउंडिंग। सराउंडिंग कैसे, आप एम्बियंस से क्या मतलब समझते हैं, आपके आसपास का माहौल। तो सराउंडिंग का मतलब भी तो क्या होता है, आपके आसपास की चीजें। क्लाइमेट, क्लाइमेट भी हमारा है, क्योंकि क्लाइमेट क्या होता है, चारों तरफ फैला होता है। तो एम्बियंस क्या है, हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है सराउंडिंग को और क्लाइमेट को। एंटोनियस, इसका कुछ है ही नहीं, वातावरण का क्या उल्टा हो सकता है। ठीक है, परफेक्ट नहीं है, उटपटा हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको रखा नहीं। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। द रेस्टोरेंट हैज अ प्लीजेंट एम्बियंस। जो रेस्टोरेंट है उसका एम्बियंस कैसा है, माहौल कैसा है, बहुत ही खुश मिजाज है, मजेदार है। ठीक है, तो चलिए हमारा बढ़ते हैं अगला सिनोनिम्स एंटोनिम्स। तो जानते हैं हमारा अगला सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या है। हमारे सामने अगला सिनोनिम्स हमारा आ गया है अबस। अबस को हम इसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे। अगला वर्ड है हमारे सामने अबस। कैसे याद करेंगे, अबस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मस्ती भरा, चहल पहल से भरपूर। ट्रिक पर आते हैं, बूज इन डिस्को। देखो, बूज का मतलब होता है शराब पीना, ड्रिंक करना। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आप किसी भी डिस्को वगैरह में ना ड्रिंक वगैरह पीते हैं ना, हनी सिंह के गाने में आपने बहुत सुना होगा ये वर्ड को, है ना, है ना। हाँ, तो आप सब जानते हैं। ठीक है, गाना मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन आपने सुना है। तो इसका मतलब क्या होता है, ड्रिंक वगैरह पीना। तो जो डिस्को वगैरह होता है ना, वहाँ पर अबज होता है। अबज यानी कि चहल पहल भरा माहौल होता है। इमेज में देखो साफ साफ नजर आ रहा है, ये क्या है, हमारा अबज है। अबज का मतलब क्या होता है, चहल पहल भरा हुआ एटमोस्फेयर। कैसे याद करेंगे, ट्रिक याद करेंगे।
अबज से याद रखेंगे बूज यानी कि ड्रिंक करना इन डिस्को, और जब ऐसा वहां पर होता है तो चहल पहल का वातावरण तो बन ही जाना है। ठीक है, सिनोनिम्स पर आते हैं। इसके सिनोनिम्स होता है इसका हमारा कॉमोशन, कॉमोशन होता है शोर शराबा, और रोअर आप जानते ही हैं, रोअर का मतलब भी यही होता है। एंटोनिम्स काम, बोलते हैं ना काम रहो, पेशेंस रखो अपने अंदर, परेशान मत हो, सब हो जाएगा, धीरे धीरे सब अजीब हो जाएगा, है ना। तो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा एंटोनियम, जिसका मीनिंग होता है काम या पीस। चलिए एग्जाम्पल पर आते हैं। द कंट्री अबज विद हैप्पीनेस ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ ईद। जो ईद का प्यारा सा त्यौहार होता है तो पूरा जो देश होता है वो खुशियों से भर जाता है ईद की पहली सुबह से। क्लियर हुई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये भाई साहब पता नहीं क्या इग्नोर कर रहे हैं, चाहे जानता है। अवर्जन, देखो अवर्जन का मतलब होता है किसी भी चीज को नापसंद करना। अगर आपको चीज डिसलाइक है तो आप उसको मना कर रहे हैं कि ये मेरे को पसंद नहीं है, तो वहां पर आप यूज करेंगे अवर्जन। कैसे याद करेंगे, ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक है इसकी न्यू वर्जन ऑफ बुक। कोई कोई बुक आती है मार्केट में और आपको उसका वर्जन पसंद नहीं होता, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे इस बुक का ये वाला वर्जन पसंद नहीं है, मेरे लिए ये बेकार है, तो मुझे इस बुक का पुराना वर्जन पसंद नहीं है, नया वर्जन पसंद नहीं है। तो अवर्जन से याद रखेंगे न्यू वर्जन, न्यू वर्जन मेरे को पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया। अवर्जन क्या हो गया, नापसंद या घृणा। सिनोनिम्स पर आते हैं। डिस्गस्ट, बोलते हैं ना डिस्कस, छीछी, डिस्कस का मतलब होता है छीछी, मतलब बेकार, नापसंद, घृणा करना। और एंटीपैथी आप जानते ही हैं, घृणा करना, किसी से नफरत करना, है ना। ये सब क्या है, सिनोनिम्स है। एंटोनियम्स फॉन्डनेस, किसी चीज की चाहत होना, डिजायर, किसी की इच्छा होना, किसी को, है ना, मुझे इसकी चाहत है, मुझे इसका डिजायर है, बोलते हैं ना ऐसे। एग्जाम्पल, शी हैज एन अवर्जन टू पेट्स, उसको क्या है, पेट से यानी कि जो पालतू जानवर होता है उसको क्या से है, नफरत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारे सामने, फोर्थ वर्ड आ गया अवराइज। अवराइज का मतलब हमारा मतलब होता है लालच। कैसे याद करेंगे, राइस से याद रखेंगे। राइस, जो कंट्रोल में जो चावल मिलते हैं ना, बहुत सारे लोगों को उनका क्या रहता है, बहुत ज्यादा लालच हो जाता है, और वो झूठे उसके क्या करते हैं, झूठे वो कार्ड बनवा लेते हैं और 5 किलो की जगह 10 किलो 15 किलो ले जाते हैं। तो उसका क्या मीनिंग होता है हमारा, अवराइज। अवराइज का मतलब होता है लालच होना। ट्रिक क्या हो गई हमारी इसकी, राइस, राइस। ठीक है, तो समझ में आई बात। अवराइज का क्या मीनिंग हो गया हमारा, लालच। तो कैसे याद रखेंगे इसको, राइस से, कि उसको राइस की बहुत ज्यादा लालच है। क्लियर। चलिए अच्छा, सिनोनिम्स होता है हमारा इसका ग्रीड। यू ऑल नो, ग्रीड मतलब क्या होता है, लालच होना। और स्टिंगनेस, ये वर्ड आपके सामने नया है, याद रखेंगे। स्टिंगनेस का क्या मीनिंग होता है हमारा, लालच। जब आपको कोई वर्ड याद ना होगा तो याद रखा करिए, उसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ दिया करिए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। मेन वर्ड पे फोकस करेंगे एवराइज। जितने भी हमारे सिनोनिम, जितने हमारे एंटोनिम्स आ रहे हैं, ये घूम फिर कर आ ही जाने हैं। बहुत सारे आज बहुत क्या, आज की डेट में हर एक बंदे को क्या है, अवराइज है, पैसों को लेकर के। एंटोनिम्स पर आते हैं। जेनोसिटी, मतलब क्या होता है हमारा, जेनोसिटी का मतलब क्या होता है, दयालु, लालच, मतलब उसके अंदर कोई लालच नहीं है, है ना। जेनोसिटी मैंने गलत बोल दिया कि लालच, इसका मतलब होता है, जेनरसिटी का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी लालच नहीं है, मतलब सीधा साधा इंसान है, बढ़िया है, एकदम मस्त। फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी का मतलब होता है मानव प्रेम करना, जिसको मनुष्य जाति से प्यार है, लालच नहीं है, उसको पैसों से प्यार नहीं है, उसी चीजों से प्यार है। एग्जाम्पल पर आते हैं। आवर आइज ब्लाइंड्स योर आइज, आवर आइज यानी कि जो लालच है वो इंसान को अंधा कर देती है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे सामने, फिफ्थ ऑडेशियस। ऑडेशियस उसको कैसे याद करेंगे, ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी, साहसी, निर्भीक। तो कैसे याद रखेंगे, ऑडेशियस को याद रखेंगे ऑडी कार से, ऑडी कार से। देखो ये सब ट्रिक बेकार है अगर आप इसको रिवाइज ना करें, सब अच्छा है अगर आप इसको याद करें। तो क्या हो गया, ऑडेशियस का हमारा क्या मीनिंग हो गया, और कैसे याद रखेंगे, ऑडेशियस को कनेक्ट करेंगे हमारे ऑडी कार से। तो ऑडी कार कौन चलाते हैं, साहसी लोग, है ना। रेस 3 मूवी आई थी, उसमें ऑडी कार कितनी जोर, कितनी फास्ट चलाता है, कौन, जॉन अब्राहम। तो वो क्या है, मूवी में बहुत ज्यादा ऑडेशियस पर्सनालिटी है। आप इमेज में देखिए, इसको देखिए कैसे जो है वो माउंटेनिंग कर रहा है, तो क्या ये ऑडेशियस पर्सन है। इमेज को जितना सोचोगे उतना अच्छा आ जाएगा। सिनोनिम्स करेजियस और बोल्डनेस यानी कि बिल्कुल साहसी होना। एंटोनिम्स अफ्रेड यानी कि डरना, टिमिड यानी कि कायर। एग्जाम्पल, योर प्लान ऑफ गोइंग अब्रॉड इज एन ऑडेशियस डिसीजन, यानी आपका प्लान जो है वो विदेश जाने का, वो कैसा है, बहुत ज्यादा ऑडेशियस डिसीजन है, साहसी निर्णय। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे सामने आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन काम। कैसे याद रखेंगे, आरडीएक्स, आर्डुअस साउंड कर रहा है आरडीएक्स का। तो जो आरडीएक्स होता है, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उनको कैरी करना बहुत ज्यादा कठिन काम होता है।
इमेज में आप देख सकते हैं ये RDX तो नहीं है, एक बहुत बड़ा स्टोन है जिसको कुछ लोग जो है वो कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये कठिन काम है क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी है। क्लियर? चलिए, मीनिंग क्या हो गया इसका, कठिन। ट्रिक RDX समझ गया हो गया आप। सिनोनिम्स, लेबोरियस मेहनती, बैक बेयरिंग कमर तोड़ चीज जो क्या होती है, कठिन होती है। फैसाइल, फैसाइल होता है कमजोर, आसान, एफर्टलेस जिसमें कोई एफर्ट ना लगाने पड़े। एग्जाम्पल, द टास्क वॉज मोर आर्डुअस देन ही हैड कैलकुलेटेड, जो टास्क था वो ज्यादा कठिन था जैसा उसको माना गया, जिसको तोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अकॉक। देखो अकॉक बहुत अच्छा वर्ड है, आप इसको सर्च करेंगे डिक्शनरी में आपको ये नहीं मिलेगा, लेटेस्ट वर्ड है, मे भी पॉसिबल कि आपके आने वाले एग्जाम में आपको ये दिखाई दे। अकॉक को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कॉक। क्या है? कॉक। तो कॉक को आप कैसे याद करते हैं, जो कॉक होता है वो बड़ा अकड़ के चलता है। तो बिल्कुल कोई कोई होता है ना कोई आपको एक एक्सेप्शन केस मिल जाएगा आपके आसपास कि जो बहुत सारे लोग होते हैं बड़ी अपनी मतलब सीना चौड़ा करके अकड़ अकड़ के चलते हैं। तो जब वो चले ऐसे तो आप याद रखें वो क्या कर रहे हैं, अकॉक कर रहे हैं। क्लियर? यानी अकड़ के साथ चल रहे हैं, मीनिंग अकड़ के साथ। ट्रिक क्या हो गई, कॉक, अकॉक को याद रखें कॉक से। सिनोनिम्स क्या हो गया इसका, रैकिशली। ठीक है, और एंटोनिम्स कुछ इसका मॉडेस्ट कर देना है, नम्र है ना, और एकॉक होता है अकड़ के साथ। एग्जाम्पल, ही वॉक्स विद एकॉक स्टाइल, वो कैसे चलता है, बिल्कुल मुर्गे की तरह चलता है, अकड़ के साथ चलता है। नेक्स्ट देखते हैं, ओ, बच्चा कैसे कर रहा है, ओ, यानी कि क्या कर रहा है, जैसे आप बोलते हैं ना ओ, तो कुछ वर्ड ना अपने आप ही मीनिंग बता देते हैं। कैसे? ओ, आपने कितनी बार बोला होगा ओ, ये क्या हो गया, तो जब आप ओ बोलते हैं तो यानी कि आप किसी चीज से डर जाते हैं, और बिल्कुल जो हमारा मीनिंग होता है इसका भी क्या होता है, भय। तो आप ऐसे पहुंच जाएंगे ओ से ओ करके। ट्रिक क्या हो गई, साउंड लाइक ओ, या मैंने क्या लंबा कर दिया इसको, साउंड लाइक ओ, ये ओ लिखा हुआ है लंबा वाला ओ, जैसा बोल रहा हूँ ऐसा लिखा हुआ है। तो क्या हो गया, ओ जब करते हैं जब आपको कभी डर लगता है ना। सिनोनिम्स का हॉरर और शॉक, बहुत ज्यादा डरना या आश्चर्यचकित हो जाना। एंटोनिम्स हो गया कामनेस, शांत है, कूल, एकदम कूल माइंड, जैसे हम पढ़ाई करते हैं कूल माइंड होगा। एग्जाम्पल, द अप्रोचिंग टॉर्नेडो स्ट्रक ऑ इन आवर हार्ट्स, जो टॉर्नेडो था, जो बहुत भयंकर तूफान था, वो ऑ इन आवर माइंड, उसने हमारे मन में एक भय पैदा कर दिया जैसे वो हमारे पास अप्रोच करने लगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एट्रोसिटी। देखो इस एक इंसान को मारा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो यानी कि जो वर्ड होगा वो कुछ ऐसा ही होगा। बिल्कुल, एट्रोसिटी होता है हमारा क्रूरता। याद कैसे करेंगे एट्रोसिटी को, याद करेंगे हम मेट्रोसिटी से। जो मेट्रोसिटी है वहां पर बहुत ज्यादा क्राइम्स होते हैं, बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रूरता हो रही है, ऐसे याद कर लेंगे। मेट्रोसिटी में एट्रोसिटी है, मेट्रोसिटी में एट्रोसिटी है, अत्याचार है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होगा, इनॉर्मिटी, बहुत ज्यादा मतलब अत्याचार, क्रूरता, नशंसता, बारबैरिटी, नशंस है ना, समझ जाओ आप। ठीक है, एंटोनियम्स काइंडनेस, दयालु, प्रेजेंटनेस, यानी कि बिल्कुल खुश, एकदम मतलब पॉजिटिव वर्ड्स है। काइंडनेस, दयालुता, प्रेजेंटनेस यानी कि अच्छा, ठीक है, समझ रहे हो ना, मनोहक है ना, इस तरीके से। तो एट्रोसिटी का क्या उल्टा हो गया, प्रेजेंटनेस और काइंडनेस। एग्जाम्पल, आई एम शॉक बाय द एट्रोसिटीज ऑफ दिस मैन्स क्राइम, मैं शॉक हो गया किसके, एट्रोसिटी यानी कि क्रूरता, किसकी, इस इंसान की क्राइम, यानी कि उसने बहुत सारे लोगों का मर्डर कर दिया होगा, इसलिए क्या है उसको, मतलब वो बता रहा है कि मैं शॉक हो गया इस क्राइम को देख करके। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे सामने एब्सॉल्व। देखो केस सॉल्व हो गया, अब सॉल्व होगा केस, यानी कि आपको बुरी कर देगा। प्लीज, ये बोल रहे हैं प्लीज गॉड पार्डन मी, भैया भगवान मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी क्राइम करके। तो जज साहब कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपका केस जो है वो सॉल्व हो गया है, अब आपको मुक्त कर दिया जाएगा। ट्रिक क्या हो गई, अब सॉल्व हो गया है केस तो आपको माफ कर दिया गया। सिनोनिम्स क्या हो गया हमारा, लिबरेट और एक्विट। एक्विट होता है बरी होना, लिबरेट से मिली थी ना हमको, 15 अगस्त को हम क्या हो गए थे, आजाद हो गए थे, तो हम क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे अंग्रेजों की कैद से। तो इस तरह से दो वर्ड निकल कर आए, लिबरेट और एक्विट। एंटोनियम्स, चार्ज, आरोप लगा देना किसी पर है ना, कैद कर लेना, और एक्यूज, समझ में, एक्यूज और चार्ज बहुत बार बता चुका हूँ आपको ये वर्ड। दोनों क्या मीनिंग होता है हमारा, चार्ज और एक्यूज। चार्ज का मीनिंग होता है वही आरोप लगाना, एक्यूज का मतलब भी आरोपित होना। क्लियर हो रही बात। तो यहाँ तक क्या हुआ, हमने 10 के 10 वर्ड को कवर किया, साथ साथ उनके आने वाले आंसर्स को, ऑब्जेक्टिव्स जो उसके 4 उसके सिनोनिम्स से, एंटोनिम्स से, उनको कवर किया। अब क्या है एग्जांपल और देख लो इसका, आई हैव सॉल्व यू फ्रॉम ऑल योर सिंस, मैं तुम्हें बरी करता हूं तुम्हारे सभी क्राइम से। तो चलिए अब आपकी बारी है, आपके पास 30 सेकंड है, बने रहिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट से मुझे बहुत प्यार है और आप लोग ऐसा करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। अच्छा चलिए, आपके पास 30 सेकंड है, फटाफट से रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद मैं आपको सामने सोल्यूशन दूंगा, फिर हम अपने अगली क्लास की तरफ बढ़ेंगे और जानते हैं कि उसमें क्या होने वाला है। क्लियर? ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एसएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं और जितने भी आपको सेक्शन करा रहा हूँ वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बने रहिए, क्लास का पूरा पूरा फायदा उठाइए। आपके आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। चलिए बने रहिए क्लास में और फटाफट से रिवाइज कीजिए। रिवाइज करने के बाद जब वीडियो पूरा हो जाए आंसर टाइप कीजिए, ताकि इसमें आपका ही क्या है, बिल्कुल बढ़िया मज़ेदार आपको क्या है फायदा होगा आपका उसमें, ठीक है। तो चलिए अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। टाइम हो गया आपका, 30 सेकंड हो गए हैं। तो सॉल्यूशन आपके सामने है, एक एक करके वर्डों को डिस्क्राइब करेंगे और जानेंगे कि क्या 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 है। पहला वर्ड आया हमारे सामने एम्बियंस। देखो एम्बियंस का मतलब होता है माहौल, वातावरण। यानी कि आप कहीं गए हैं, वहां पर बहुत अच्छा माहौल है, मजा आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में एम्बियंस बहुत अच्छा है। अब बस आप डिस्को में जाते हैं तो चहल पहल भरा माहौल होता है। अवर्जन, सपोज करिए आप कोई बुक लाए और वो आपको बुक पसंद नहीं है, तो क्या हो गया, अवर्जन हो गया। एवरेज, एवरेज को रखेंगे राइस से याद, कि किसी किसी इंसान को चावलों का राइस होता है, इसलिए वो 2-3 क्या है कार्ड बनवा लेते हैं कंट्रोल की शॉप से, है ना। ऑडेशियस क्या होता है, साहसी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑडेशियस है, साहसी है ना। ऑडी कार चलाने वाले साहसी होते हैं। आर्डुअस, कठिन, तो आरडीएक्स को ले जाना, कैरी करना कठिन काम है। अकॉक, कॉक की तरह जो अकड़ के साथ चलता है। ऑ यानी कि भय, एट्रोसिटी यानी कि अत्याचार, और एब्सॉल्व यानी कि मुक्त करना। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई। चलिए अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे सामने अगला सेशन हमारा आ गया है, जो है हमारा वोकैबुलरी धमाके की प्रीपोजिशंस, जैसा कि हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास को, नेक्स्ट सेशन को चालू करते हैं। हमने कवर किए लगभग 10 से 40 to 50 वर्ड्स। अब हम कवर करने वाले हैं प्रीपोजिशंस और उसका हम टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपके सामने हमेशा ला रहा हूँ, जो बच्चे पहली बार क्लास में आ रहे हूँ वो ये जान लें कि हम एक बहुत अच्छी सीरीज कवर कर रहे हैं, जहाँ पर हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रूट वर्ड्स, प्रीपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज, मतलब वोकैब में कुछ बचेगा ही नहीं, सब हो जाएगा सबका सब। चलो तो अब जानते हैं हमारे सामने पहला हमारा प्रीपोजिशन क्या है। तो आपके सामने पहला प्रीपोजिशन आ गया है, जो है सर्टेन ऑफ। सर्टेन ऑफ का क्या मीनिंग होता है, बिल्कुल निश्चित रूप से, सुनिश्चित होना, किसी भी चीज को लेकर के बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना। इमेज में देखो लड़के को, भाई साहब कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है इसके अंदर, तो क्या है ये, सुनिश्चित है किसी भी चीज को लेकर। किस चीज को लेकर जानते हैं, क्रैक एसएससी। यस, यू आर सर्टेन ऑफ दैट यू विल डेफिनेटली क्रैक योर एग्जाम इवन एसएससी और बैंक, चाहे वो एसएससी की तैयारी करो, चाहे बैंक की, सीडीएस की, एनडीए की, आप जरूर अपने एग्जाम को क्रैक करेंगे। ये वोकैबुलरी आपके आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इसका क्या एग्जाम्पल है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स नए आए हैं क्लास में उनको बता दूं कि ये हिंट क्या है। जो पुराने उनको जान के उनको पता होगा कि हिंट क्या है, जो नए हैं उनको बता दूं हिंट क्या है। तो हिंट हम इसलिए रखते हैं, ये एक नया मेथड है याद करने का, बिल्कुल नया। क्या कि हम सर्टेन, अब हम डायरेक्टली याद करेंगे, सर्टेन के साथ ऑफ आता है, सर्टेन के साथ ऑफ आता है। सर्टेन ऑफ का मीनिंग होता है सुनिश्चित होना, तो ये मजा नहीं आया। लेकिन जैसे हमने क्या काम किया, इसके आगे जोड़ा, क्या, सर्टेन ऑफ क्रैक एसएससी, यानी कि मैं सुनिश्चित हूं। अब आप पूरा याद करेंगे, क्या, सर्टेन ऑफ क्रैक एसएससी, सर्टेन ऑफ क्रैक एसएससी। जब आप ऐसा बोलेंगे तो आपको रट्टाफिकेशन वाला मेथड होगा, बिल्कुल रट्टाफिकेशन है और रटना पड़ेगा भाई। सर्टेन के साथ ऑफ आना है तो ऑफ ही आना है, तो क्या होगा, आप याद करेंगे क्या कि सर्टेन के साथ ऑफ आना है, यानी कि क्या हुआ उसका मीनिंग, सुनिश्चित होना। आई बात समझ में न्यू स्टूडेंट्स? कैसे याद करेंगे, ऐसे क्या होता है, हमें एक इमेज बन जाती है हमारे माइंड में, हम ज़्यादा देर तक याद कर पाते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ यू वर्क हार्ड शुड बी सर्टेन ऑफ योर सक्सेस। अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो आपको सफलता बिल्कुल मिलनी लाजमी है, मिलनी ही चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कॉन्फिडेंट, जिसका मीनिंग सेम है, कॉन्फिडेंट ऑफ सुनिश्चित होना, आप किसी को लेकर सुनिश्चित हैं। हिंट क्या हो गया हमारा, सक्सेस, तो क्या हो गया हमारा, सर्टेन ऑफ और कॉन्फिडेंट के साथ, दोनों के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आती है और जिसका मीनिंग क्या होता है हमारा, सुनिश्चित होना। तो ये क्या हो गया हमारी सक्सेस, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, आई एम सर्टेन ऑफ क्रैक एसएससी एग्जाम। क्लियर? चलो एग्जाम्पल बढ़ते हैं। आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, मैं क्या हूं, कॉन्फिडेंट हूं, क्या, अपनी सक्सेस को लेकर के सुनिश्चित हूं। नेक्स्ट वर्ड आता है काउंट ऑन। काउंट ऑन
एक बच्चा अपने फादर पे हमेशा जिंदगी भर क्या है, निर्भर रहता है। आप अभी तक क्या है, बाहर रह रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्या है, काउंट ऑन है, निर्भर हैं क्या, अपने फादर पे, है ना। तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, पढ़ाई कीजिए और जॉब लीजिए। क्लियर ये बात? हाँ चलो, तो हिंट क्या हो गया इसका, हमारा फादर। मीनिंग क्या, हाँ हिंट क्या हो गया हमारा फादर। तो काउंट ऑन, यू आर काउंट ऑन योर फादर, आप क्या अपने फादर पर निर्भर हैं। तो एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, यस ही इज टोटली काउंट ऑन हिज फादर, वह पूरी तरीके से क्या है, काउंट ऑन है अपने, यानी कि निर्भर है अपने पिताजी पर। चलिए अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा चार्ज ऑफ। चार्ज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का इलाज, मर्डर। चार्ज ऑफ, यही शायद मुझे यहाँ थोड़ी मिस्टेक लग रही है। चार्ज ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज का इलाज, इलाज नहीं होगा, इसका मीनिंग होता है आरोपित होना। किसी चीज को आपको चार्ज ऑफ कर दिया गया, यानी कि आपको किसी चीज पर आपको इल्जाम लगाएगा। ये हाँ इलाज नहीं है, अब आया वर्ड बाहर निकल के, क्या है, इल्जाम है ना। यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा। चार्ज ऑफ का क्या मीनिंग होता है, इलाज। तभी मैं कहूँ बड़ा अटपटा सा लग रहा है, इलाज कैसे हो सकता है। तो चार्ज ऑफ का क्या मीनिंग होता है हमारा, इल्जाम। किसी चीज का आप इल्जाम लगता है, जैसे किसी पर मर्डर का इल्जाम लग गया, तो क्या हुआ, उस पर क्या लग गया, इल्जाम लग गया, किसका, मर्डर का। तो कैसे याद करेंगे, चार्ज ऑफ मर्डर। ठीक है, इसको काट के क्या कर देना आप, इल्जाम। क्लियर? चलिए याद रखना, इलाज नहीं है, इल्जाम है। एग्जाम्पल, चार्ज ऑफ मर्डर इज फ्रेम अगेंस्ट हिम, यानी कि जो मर्डर का जो चार्ज था उसके अगेंस्ट लगाया गया। नेक्स्ट वर्ड आता है चार्ज विद। देखो जब हमने पढ़ा, यहां देखो, जब हमने पढ़ा चार्ज ऑफ, है ना, और अब हम पढ़ रहे हैं चार्ज विद, तो क्या डिफरेंस है। आप कहोगे सर बताइए इसमें क्या डिफरेंस है। बिल्कुल बताएंगे। जब चार्ज ऑफ आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है नाउन को, लेकिन जब चार्ज विद आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है वर्ब को। जानते हैं कैसे, पुरानी वाली स्लाइड में ले आते हैं। चार्ज ऑफ, किसका चार्ज ऑफ, मर्डर का इल्जाम, नाउन आ गई। अब देखो इसको, शी वॉज चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज हस्बैंड, यानी कि उस पर इल्जाम है, किस चीज का, मर्डर के, उसके पति के हस्बैंड का, वो है, इल्जाम है उस पर। ठीक है, तो ये वर्ब निकल के आ रही है। तो हिंट क्या होगा इसका, मर्डर। वैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे चार्ज ऑफ, चार्ज विद। कोप विद, हमारा अगला वर्ड है हमारा कोप विद। देखो कोप विद का मतलब होता है सामना करना। आपको सामना करना है आपके आने वाले एग्जाम में। तो हिंट क्या है, बर्डन। आपको क्या करना है, बर्डन को झेलना है अपने आने वाले एग्जाम में। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कीजिएगा, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, इस चीज को मत भूलिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल, विल शी बी एबल टू कॉप विद द वर्क, क्या वो इस जो वर्क है उसको सामना करने के लिए, उसको झेलने के लिए क्या है, एबल है, लायक है। चलिए अगला वर्ड आता है हमारा कॉन्ट्रीब्यूट टू। हम कॉन्ट्रीब्यूट कहाँ करते हैं, एनजीओ में। आप इमेज में देखो क्या है, आप क्या है, हमेशा एनजीओ में, जो बड़े बड़े एनजीओ होते हैं उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन तो करते हैं लोग, तभी तो एनजीओ चलते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, कॉन्ट्रीब्यूट टू का मतलब होता है सहयोग करना। तो कॉन्ट्रीब्यूट के साथ कौन सी प्रीपोजिशन आती है, टू। ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। हिंट क्या हो गया हमारा, एनजीओ। तो आपको कैसे याद रखना है, कॉन्ट्रीब्यूट टू एनजीओ, वहां पर दे देगा वो, टू की जगह ऑफ कर देगा, कॉन्ट्रीब्यूट ऑफ या कॉन्ट्रीब्यूट विद दे देगा, लेकिन आपको ये काट कर क्या करना है, टू लगाना है, क्योंकि क्यों टू हमारा बिल्कुल सही है, इसके साथ टू ही आएगा। एग्जाम्पल, द 3 sons ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द फैमिली बिजनेस। जो 3 लड़के थे उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया अपने फैमिली बिजनेस में। अच्छा, कंप्लेन अगेंस्ट, देखो ये देख लो भविष्य, लड़कों अपना भविष्य देख लो, यही होना है, ऐसे ही सुनोगे तुम, और हम भी सुनेंगे, हम क्या आपसे अलग है ना। हाँ ऐसे ही होता है। अच्छा, शादी के बाद तो अच्छा, कंप्लेन अगेंस्ट, कैसे, हंसते रहो यार, मजे लो, कोई टेंशन नहीं है, बस मुस्कुराओ और मुस्कुरा के पढ़ाई करो, इंटरेस्ट लेके। जितना मुस्कुराओगे उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए, है ना। हाँ, तो कंप्लेन अगेंस्ट का क्या मतलब होता है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी शिकायत करना। तो कंप्लेन अगेंस्ट अ पर्सन, कंप्लेन अगेंस्ट जब आएगा तो वो पर्सन होगा। ठीक है, तो हिंट क्या हो गया हमारा, हिज बिहेवियर। मैं क्या है, कंप्लेन अगर अगेंस्ट कर रहा हूँ उसके बिहेवियर को लेकर, किसका व्यवहार जो है वो बड़ा ही बेकार है। हाँ, तो एग्जाम्पल क्या हो गया, आई हैव टू कंप्लेन अगेंस्ट हिम, मुझको शिकायत करनी है उसके व्यवहार के विरुद्ध। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हमारा कंप्लेन ऑफ। अभी आ गया हमारा कंप्लेन ऑफ, इससे पहले था कंप्लेन अगेंस्ट। जब कंप्लेन ऑफ आएगा तो कोई भी वो चीज होगी, और जब अगेंस्ट आएगा तो वो होगा मैन। अब ऑफ है तो कोई भी वस्तु है, बिल्कुल। मीनिंग क्या होगा, किसी चीज के विरुद्ध। अब चीज को याद रखना, और जब अगेंस्ट आएगा तो आप क्या होगा, वहां पर मैन होगा, कोई भी व्यक्ति। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, पीपल हैं, ठीक है, उनके विरुद्ध। ठीक है, एडवर्टाइज, हाँ हिंट क्या होगा इसका, एडवर्टाइजमेंट। जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं हमारे, एड्स जो आते हैं,
उसके विरुद्ध क्या है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आ जाती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा लस्ट हो जाता है ना। मैंने आपको वर्ड बताया था, लस्ट मतलब क्या है, अश्लीलता। सेलेसिटी आपको वर्ड बताया था, बताया था कल की क्लास में, भूल गए? अरे यार ऐसे मत बोलो, है ना। तो ठीक है, तो एग्जाम्पल, टीवी व्यूअर्स हैव बीन राइटिंग इन टू कंप्लेन ऑफ द फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। जो टीवी व्यूअर्स थे उन्होंने क्या करा, रजिस्टर कर दिया, लिखित में शिकायत की, कंप्लेन की झूठे एडवर्टाइजमेंट को लेकर के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट होता था हमारा कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन होता है कि किसी भी जगह को क्या करना, घेर कर सुरक्षित कर लेना। तो कॉर्डन ऑफ का क्या मीनिंग हो गया, घेर कर सुरक्षित कर लेना, तो उसको बोलते हैं हमारा कॉर्डन ऑफ, हर तरह से सुरक्षित कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे इसको याद, जैसे इसको इमेजिनेशन करेंगे कि कोई भी मतलब एक बिल्डिंग थी, वहाँ पर क्या बहुत सारे टेररिस्ट आ गए, तो वहाँ पर पुलिस आई, पुलिस ने इसको घेर करके सुरक्षित कर लिया। तो ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा कॉर्डन ऑफ। क्लियर? तो हिंट क्या हो गया, सिटी सेंटर। सिटी को जो सेंटर था, सिटी का कोई भी एक सेंटर था, वहाँ पर बहुत सारे टेररिस्ट आ गए थे और इतनी सारी पुलिस गई, पुलिस ने उसको घेर करके सुरक्षित कर लिया इस पुलिस ने। तो एग्जाम्पल क्या हो गया, पुलिस कॉर्डन ऑफ पार्ट ऑफ द सिटी सेंटर। पुलिस ने हर तरह से घेर कर सुरक्षित कर लिया किसके पार्ट को, किसके सेंटर, सिटी सेंटर को। ठीक है, तो चलिए आपके सामने आपका रिवीजन आ चुका है, फटाफट से आपके सामने 30 सेकंड है, उसके बाद हम आंसर से बढ़ेंगे और अपनी क्लास को ओवर कर देंगे। चलिए आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड के अंदर अंदर सभी आंसर को टाइप कीजिए। शाबाश, आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप फटाफट से सभी के सभी प्रीपोजिशन को रिवाइज कीजिए और उसके बाद मैं आपके सामने सॉल्यूशन रखूंगा जो आपका परफेक्टली आपको याद हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा पसंद आ रहा हो तो प्लीज को लाइक करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए तो आपके सामने आपका टाइम खत्म हो चुका है। आई होप करता हूँ कि आप जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा आपने। चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला है हमारा सामने सर्टेन ऑफ। सर्टेन ऑफ का मीनिंग होता है सुनिश्चित करना किसी चीज को। कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब भी क्या होता है, सक्सेस को लेकर के आप कॉन्फिडेंट हैं। काउंट ऑन, आपने फादर पर काउंट ऑन है। चार्ज ऑफ किसी का इल्जाम, ये लास्ट फिर से गलत आ गया है, यहाँ पर इल्जाम कर लेना। ठीक है, चार्ज विद ये वर्ब की तरह यूज होता है, चार्ज ऑफ नाउन की तरह। कोप विद होता है किसी चीज का सामना करना, बर्डन वगैरह को आप सह सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, प्रेशर को झेल सकते हैं, ऑपरेस कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रीब्यूट टू का मतलब होता है सहयोग करना, आप किसी भी एनजीओ वगैरह में सपोर्ट करते हो। कंप्लेन्स अगेंस्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की जाती है। और कंप्लेन ऑफ क्या होता है किसी चीज के विरुद्ध, और कॉर्डन ऑफ क्या होता है किसी भी चीज को घेर कर सुरक्षित कर लेना। क्लियर, बात क्लियर? चलिए तो चलिए आपसे विदा लेते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया, मैं आपसे बार बार एक बात को बोल रहा हूँ, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको कैसी लग रही है आपकी नई क्लासेस जो शुरू करी हमने कल से। ये हमारी आज की दूसरी क्लास थी निमोनिक्स मेथड की। टाइप करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, और ज़्यादातर वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे परिवार को बड़ा कर दीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास।